नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। साथियों, अब तक अगर इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए इस चैनल के साथ। साथियों, आज के झारखंड के इतिहास में चर्चा का विषय है वो क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत छोटा नागपुर खासकर नागवंश है। तो क्षेत्रीय राजवंशों के अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले मुंडा राज्य देख चुके हैं, और इससे पहले के क्लास में साथियों क्षेत्रीय राजवंशों को मानचित्र के आधार पर देख चुके हैं। उनमें सबसे प्रमुख हम लोग देख रहे हैं छोटा नागपुर का खास नागवंश। तो साथियों, नागवंश की चर्चा हम लोगों ने पहले किया है, जिसे मैंने बताया था आपको कि फनी मुकुट राय ने छोटा नागपुर खासकर नागवंश की स्थापना किया। यानी नागवंश के संस्थापक कौन थे या राज्य का स्थापन कौन था? संस्थापक तो फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय कौन था? तो पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की कन्या, ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। हाँ, इसके राज्य निर्माण के लेकर विद्वानों में विवाद है, जिसमें जे रीड के अनुसार ये कहते हैं कि फनी मुकुट राय ने कहीं ना कहीं 10वीं सदी ईस्वी में नागवंश की स्थापना किया। तो जो मुंडाओं का अंतिम मुंडा राजा मदरा मुंडा थे। अब मदरा मुंडा ने ही अपने अन्य नेताओं से सर्वसम्मति के बाद कहीं ना कहीं फनी मुकुट राय को गद्दी सौंप दी। यानी सन 64 ईस्वी में तो इनका जन्म हुआ था, लेकिन सन 84 ईस्वी में फनी मुकुट राय को सत्ता की प्राप्ति हुई। यानी अपने साम्राज्य की स्थापना अगर कहीं ना कहीं किया तो कब किया? सन 84 ईस्वी में। तो साथियों, पहले मैंने बताया है कि मदरा मुंडा के पुत्र थे मनी मुकुट, और ये फनी मुकुट जब दोनों बड़े हो गए, शिक्षा उच्च प्राप्त कर लिए, तो राजगद्दी देने की बात आई तो बोला कि राजगद्दी किसे दिया जाए? तो उन्होंने बोला कि नहीं, इससे प्रतिस्पर्धा किया जाए। उन प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जो विजय होगा उन्हें ही राजगद्दी दी जाएगी। इस आधार पे आप देखेंगे कि विजय कौन हुए? फनी मुकुट राय हुए थे, और इसलिए उनको गद्दी दी गई। तो साथियों, फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है, क्योंकि पहला संस्थापक थे नागवंश का, पहला राजा हुए, तो इसीलिए इसे आदि पुरुष कहा जाता है। और उनका राज्य था, यानी फनी मुकुट राय के जो राज्य थे वो 66 परगनों में विभक्त थे। और 66 परगना कहाँ थे? तो 22 घटवारी में थे, 18 खुखरागढ़ में, 18 दोईसागढ़ में, 8 जर्चीगढ़ में। और फनी मुकुट राय का विवाह पंचेत राज घराने हुआ। पंचेत राज घराने कहाँ है? तो नागवंशी राज्य के पूर्व में स्थित है, और वह गोवंशीय राजपूत थे, वहां उनका विवाह हुआ था। और इसी पंचेत राज की सहायता से फनी मुकुट राय ने केओंझर राज्य पे अधिकार कर लिया, उससे अपने राज्य में मिला लिया। तो केओंझर राज्य कहाँ स्थित है? छोटा नागपुर खास के दक्षिण में स्थित था। और आज देखेंगे तो ये कहाँ है? ओडिशा में स्थित है। और साथियों, नागवंशी राज्य के अंतर्गत जितने भी राज्य है उनमें अपना साम्राज्य का विस्तार किए होंगे, और उनके अंतर्गत आप फनी मुकुट राय का राज्य देखें, यह कहाँ कहाँ था? तो बंता, हजाम, रामगढ़, चंगुरिया, पाली, गोला, टोरी, मानकेरा, बरवा, इन सभी क्षेत्रों में उनका साम्राज्य था। और साथियों, उनकी जो राजधानी थी सुतियांबे थी। सुतियांबे में उन्होंने क्या किया? सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। और राजकीय ठाकुरबाड़ी की प्राण प्रतिष्ठा जगन्नाथपुरी के एक पंडा से संपन्न कराया। जगन्नाथपुर में देख रहे हैं कोई मंदिर बनाया होगा, जगन्नाथपुरी, वहां पर उन्होंने संपन्न कराया। और जो पंडा था उसको सोंडा और महूगावा गांव दान में दिए गए थे, यानी पालन पोषण अपने जीविका चलाने के लिए उस पंडा को दिया गया था। और फनी मुकुट राय पहला ऐसा नागवंशी शासक था, पहला तो था ही, उन्होंने गैर आदिवासियों को अपने राजधानी में बसाना शुरू किया। उन आदिवासियों में देखेंगे, गैर आदिवासी खासकर, तो अपने राज दरबार में गैर आदिवासी बसाने वाले प्रथम व्यक्ति हो गए, और प्रथम व्यक्ति ने प्रथम शासक हुए नागवंशियों के। और इन्होंने राज दरबार में जो स्थान पाने वाले पहले गैर आदिवासी थे पांडे भौराय श्रीवास्तव थे। कौन थे? पांडे भौराय श्रीवास्तव। और एक कास्ट जाति थी, कास्ट यानी लाला। लाला लोग बड़ी विद्वान होता है, मांडियल होता है। तो साथियों, और ये फनी मुकुट राय, उन्होंने भौराय को क्या बनाया? अपने नागवंशी राज्य का दीवान बनाया। एक जगह पूछ सकता है। और भौराय पांडे कहाँ के रहने वाले, किस गांव के रहने वाले थे? अगर एग्जाम में पूछे तो आप बोलिएगा कि पांडे भौराय श्रीवास्तव बेलकुपी गांव के रहने वाले थे। और फनी मुकुट राय के बाद देखेंगे 3 शासक को देखेंगे, मुकुट राय, मदन राय, प्रताप राय। तो प्रताप राय चौथा नागवंशी शासक था, और मुकुट राय, मदन राय की से उतनी चर्चा मिलती नहीं है। तो प्रताप राय जो चौथा नागवंशी राजा था, उसने अपनी राजधानी सुतियांबे से हटाकर कहाँ ले गया? चुटिया। वो चुटिया कहाँ? जो सोनरेखा नदी के तट पर स्थित है, जो आज वर्तमान रांची जो राजधानी है वहां पर स्थित चुटिया है। और आप देखेंगे इस नई राजधानी चुटिया में काशी तक के लोगों को
बसने के लिए बुलाया गया। इस बात की जानकारी किसे हमें मिलती है, तो आप देखेंगे बेनी राम मेहता का नाग वंशावली में यह चीज मिलता है। यानी उन्होंने इस चीज का चर्चा किया कि काशी के लोगों को अपनी राजधानी में प्रताप राय क्या किया, बुला के बसाया। और प्रताप राय के शासन काल में ही देखेंगे पलामू में किलों का भी निर्माण किया। तो साथियों, ये मजेदार क्लास कैसा रहा आप अवश्य हमें कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कहीं न कहीं इस विषय में जरूर आप मुझे बताएं कि ये कैसा लगा। तो साथियों, ऐसे अपने ज्ञान की चक्षु को आगे बढ़ाइए। नमस्कार।